दोस्तों, जैसा कि हम सभी ने देखा 20 मार्च को हमारे BTS मेंबर्स की स्ट्रीम सॉन्ग रिलीज हुई है और उसके तुरंत ही बाद मेंबर्स वेवर्स पे लाइव आए। फाइनली जिस स्प्रिंग के बारे में हमारे वी ने बात करी थी और जिस स्प्रिंग का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, वो स्प्रिंग अब आ चुका है। और इस लाइव के थ्रू हमारे BTS मेंबर्स ने बड़ी ही इंटरेस्टिंग बातें भी बताई है। ये लाइव काफी लंबी थी और पूरे लाइव में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आर्मी से बातें ही करी है। अपने सॉन्ग्स के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें बताई है। तो बिना किसी देरी किए फटाफट से इस एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लाइव शुरू होती है और सारे मेंबर्स एक साथ पहले तो खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और RM यहाँ कहते हैं BTS इज बैक। और सभी यहाँ एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे थे क्योंकि अभी उनकी एल्बम रिलीज हुई थी। और फिर जंगकुक कहते हैं हम आज के दिन का वेट कर रहे थे। जिमिन, हाँ, हम सातों ने एक एल्बम रिलीज करी है काफी लंबे वक्त के बाद और ये बिल्कुल भी आसान नहीं था एक एल्बम को 9 महीनों के अंदर बनाना। शुगा, हाँ, अब हमारे पास आप लोगों को दिखाने के लिए बहुत कुछ है। जिन, हाँ बिल्कुल, बहुत कुछ होने वाला है। अभी हम इसी स्टूडियो में थे जब हमने अपना सोलो कमबैक करा था। जय होप, हाँ ये वही जगह है। हम सभी यहाँ थे इन्हीं सेम स्टाफ्स के साथ। थोड़ा अजीब तो लग रहा है, मैं थोड़ा इमोशनल भी फील कर रहा हूँ और हैप्पी भी फील कर रहा हूँ। वी, हमने इस सॉन्ग को बहुत ज़्यादा बार सुना है। शुगा, मैं ग्लैड हूँ कि हमने बहुत अच्छे से इस एल्बम को रिलीज करा। तो चलो थोड़ा और कंफर्टेबल होकर बात करते हैं। जय होप, हाँ वैसे ये सेट भी बड़ा कंफर्टेबल है। वैसे मैं टेंशन में हूँ कि हम इतना ज़्यादा ना कंफर्टेबल हो जाएं कि ये लाइव बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाए। RM, हाँ बिल्कुल, वैसे भी हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं अभी कहने के लिए। तो क्या हम सभी कुछ कहें? तो वी यहाँ कहते हैं सबसे पहले मैं इस पल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था और ये एक बहुत लंबी प्रोसेस थी। हमारे मिलिट्री से डिस्चार्ज होने के बाद से ही हमने इस एल्बम पे काम करना शुरू कर दिया था। हमने एक बहुत ही लंबे समय तक प्रैक्टिस करा। हम इस पल का सच में बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। जिन, हाँ हम इस पल का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और फाइनली ये आ ही गया। जिमिन, हाँ बिल्कुल, जैसा कि पिछले साल वी ने स्प्रिंग की बात करी थी, वो स्प्रिंग फाइनली आ ही गई। वैसे तब मेरे बाल बड़े छोटे थे, मैंने वेट लॉस नहीं करा था और तब मैं कैमरे की तरफ देखना भी नहीं चाहता था, पर अब मैं पूरी तरह से कंफर्टेबल हूँ। अब तो मैं आर्मीज की आंखों में आंखें डालकर देख सकता हूँ। शुगा, हाँ बिल्कुल जिमिन, अब तुम्हारे बाल काफी लंबे हो गए हैं, ये बहुत जल्दी बढ़ गए। जिमिन, हाँ मिलिट्री से आने के बाद तो वक्त बीत ही नहीं रहा था, पर जैसे ही मार्च आई वक्त अचानक से तेजी से बीतने लगा। पर वो 9 मंथ्स काफी लंबे थे। जिमिन, हाँ पर पूरी एल्बम की प्रिपरेशन करना तो हमारा स्केड्यूल पूरा टाइट था, पर मैं खुश हूँ कि फाइनली ये रिलीज हो गया। समय लंबा भी था, छोटा भी था, पर वो लोग जो इसका वेट कर रहे थे उन्हें ये वक्त सच में काफी लंबा लगा है। जय होप, पिछले साल हमने हमारा बेस्ट दिया हमारी एल्बम की प्रिपरेशन में और फाइनली ये अब आ गई है। फिर RM कहते हैं मैं इसे कैसे कहूँ, एक एल्बम को रिलीज करना नए सॉन्ग के साथ, इसे काफी लंबा वक्त हो गया था, ऑलमोस्ट 4 साल, और अब हमने आरी रंग के साथ वापसी करी है। मैं बहुत खुश हूँ वापस आकर। वी, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं ना कहने के लिए। RM, हाँ बिल्कुल, सारी चीज़ों की क्वालिटी तो इस बार अलग ही लेवल की है। ओके, तो चलो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, पर सबसे पहले तो मुझे आपसे कुछ कहना है। ये थोड़ी दुखी करने वाली बात है। कुछ मोमेंट पहले ही आप लोगों को एक नोटिस मिल गई होगी हमारे परफॉर्मेंस को लेकर। तो हमारे कॉन्सर्ट के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और इसी दौरान मेरी एंकल में इंजरी आ गई, तो इसी वजह से मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इसे करने की कोशिश भी करी, पर मैं परफॉर्मेंस करने में सक्षम नहीं हूँ, तो मैं परफॉर्मेंस तो नहीं कर पाऊंगा, पर मैं स्टेज पे ही रहूंगा आप सभी से मिलने के लिए। मैं गाना गाऊंगा, सभी के उत्साह को बढ़ाऊंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं कॉन्सर्ट तक ठीक हो जाऊं। और आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ये उतना भी सीरियस नहीं है और मैं होप करता हूँ कि आप लोग भी स्टेज पे आने के लिए उत्सुक होंगे। जय होप, हाँ RM ने बहुत हार्डवर्क करा और ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा था, पर RM के लिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। वी, RM हम सभी में से बहुत ज़्यादा अपसेट है। अभी हमारे बहुत सारे आर्मीज़ हैं जिन्होंने इसका बेसब्री से इंतज़ार करा है इस एल्बम का, और हमने भी इंतज़ार करा है। हर कोई हम सातों का वेट कर रहा है, हम सातों के परफॉर्मेंस का वेट कर रहा है, पर मुझे पता है अभी RM सबसे ज़्यादा अपसेट है। तो RM कहते हैं कि ये कल ही हुआ मेरे साथ, तो मुझे और भी ज़्यादा बुरा लग रहा है। जंगकुक, मुझे तो एक पल के लिए लगा कि तुम मजाक कर रहे हो। शुगा,
हाँ तुम्हारी अंकल ने पहले भी तुम्हें परेशान करा है, पर इस बार तो ये बहुत ही ज्यादा हो गया। जंगकुक, हाँ एक बार जब आप अपने अंकल पे चोट लगा लेते हो तो ये बार बार आपको परेशान करती है। शुगा, हाँ आर्यन की डांसिंग भी अब बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। जे होप, हाँ खुद को और ज़्यादा हर्ट करने से बेहतर है कि आप कुछ वक्त आराम कर लो और जल्दी ठीक हो जाओ। आर्यन, हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं गोयोंग तक ठीक हो जाऊँगा। वी, वैसे आर्यन के बहुत ही ज़्यादा कूल पार्ट्स थे इसमें। अब वी, सच में आप हमें और आर्यन दोनों को ही टीज कर रहे हो। आर्यन, एनीवेज मैं अब ये मेंशन करना चाहूँगा और आरी रंग पे वापस आना चाहूँगा। इसकी टाइटल को लेकर बहुत सारे लोग क्यूरियस हैं। जिमिन, हाँ जब हमने भी इस टाइटल को पहली बार सुना था तब हमारे दिमाग में भी काफ़ी सारे थॉट्स चल रहे थे। हम सोच रहे थे कि क्या ये ठीक रहेगा। फोक सॉन्ग ऐसा सॉन्ग है जिसे सारे कोरियंस जानते हैं और जैसा कि हम इसके लिए अभी काफ़ी यंग हैं और ये एक ऐसा सॉन्ग है जिसके काफ़ी सारे मतलब हैं, तो मैं सोच रहा था कि इस वर्ड को यूज़ करना ठीक रहेगा। वी, हाँ मैंने इस नाम को पहली बार यूएस में सुना था जब हम मिलिट्री के बाद तुरंत यूएस गए थे। आर्यन, हाँ उसकी वीडियोस भी आ जाएगी जब हम उसके बारे में बातें कर रहे थे। हमने वैसे हमारे सिमिलैरिटीज के बारे में सोचा और हमारे में क्या कॉमन है, और ये फैक्ट है कि हम सातों लोग कोरियंस हैं। और इन सारी चीजों को सोचने के बाद ही हमने इस कीवर्ड आरी रंग को चुना। जिमिन, ड्रोम में हम ड्रिंक्स को लेकर बातें करते थे और हम सबसे ज्यादा हमारे आइडेंटिटी और बीटीएस क्या है इन चीजों को लेकर बातें करते थे। जैसे कि बहुत सारी ऐसी टीम्स हैं अलग अलग कंट्रीज के, अलग अलग नेशनलिटी के, पर हमारी टीम में हम सारे लोग कोरियंस हैं। वी, हाँ और ये आरी रंग वर्ड की अपने में ही एक बहुत ही प्यारी मीनिंग है जो कि बहुत डीप है, तो हमने सोचा कि हम इससे बहुत चीजें एक्सप्रेस कर पाएंगे। आर्यन, हाँ ये एक ऐसी सॉन्ग है जो प्यार से भरी हुई है। जे होप, हाँ जब मैं पहले की बातें सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि ये हमारा एक बहुत ही कूल डिसीजन था कि हमने आरी रंग नाम को चुना। शुगा, मेरे आसपास जो म्यूजिशियंस हैं उन्होंने भी मुझसे सेम चीज़ ही कही कि ये टाइटल सच में बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है। तो जिन कहते हैं कि जब मैंने पहली बार इस नाम के बारे में सुना था तो मुझे लगा था कि क्या हम हमारे आरी रंग सॉन्ग को गाएंगे। आर्यन, हाँ एक बहुत ही न्यू और ग्रेट वर्जन आ रही है। जिन, हाँ हमने काफी सारी मीटिंग्स भी करी है इसे लेकर। तो जिमिन यहाँ बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। जिन, हमने लगभग 6 से भी ज्यादा मीटिंग्स करी है इसे लेकर। जे होप, तो जैसे कि हम अभी सॉन्ग्स को लेकर बातें कर रहे हैं तो चलो ना एक एक कर सॉन्ग्स को लेकर बातें करते हैं। जैसा कि अब हमारा एल्बम आ चुका है तो हम इसके बारे में अच्छे से बातें कर सकते हैं। आर्यन, हाँ ये अब ऐसा फील हो रहा है कि हमारे मिलिट्री में जाने के बाद दुनिया बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। बहुत सारे नए और अमेजिंग आर्टिस्ट भी आ गए हैं। जब कोई लंबे वक्त तक ब्रेक लेता है तो वो वापस से अपने बिगनिंग पे ही चला जाता है, तो हमने सोचा कि जब हम शुरुआत कर ही रहे हैं तो हमारे जड़ों से जुड़ना ही बेहतर होगा। वी यहाँ कहते हैं इन दिनों आर्टिस्ट बहुत ही अलग अलग स्टाइल के म्यूजिक वीडियोस ला रहे हैं और मैंने उनसे काफी कुछ सीखा है। जे होप, वैसे हम वापस आकर बहुत ही ज्यादा खुश हैं। हम जब यूएस गए थे तभी जंको कहते हैं चलो ना एपिसोड के बारे में बातें करते हैं, हमारी डॉक्यूमेंट्री की। ये बहुत मजेदार था। जे होप, ये टफ था पर इसे बनाने की प्रोसेस सच में बहुत ही ज्यादा मजेदार थी। जंकुक, हाँ मुझे ऐसा लगा कि हम ड्रोम में वापस आ गए हैं। आर्यन, हाँ यूएस जाने के पहले हफ्ते हम सब वहाँ थे पर जिन तब नहीं आया था, वो कॉन्सर्ट में बिजी था। जे होप, मैं भी नहीं था वहाँ पे। वी, और मैं भी नहीं था क्योंकि मैं पेरिस में था। आर्यन, हाँ तो तब यूएस में मैं, जिमिन, शुगा और जंकुक थे। जिमिन अपने रूम में था और वो कमरे से बाहर ही नहीं आ रहा था। वैसे जंकुक सबसे शर्मीला हुआ करता था, वो बस सिर्फ खाना खाने बाहर आता था। जिमिन, हाँ जैसे जंकुक पहले था जब वो 15 साल का हुआ करता था। वैसे आर्यन इंग्लिश में बहुत अच्छा था पर तुम अभी भी शर्माते हो। मैं भी शाई हूँ पर। जे होप, हम सभी यूएस में जाकर शाई हो गए थे पर जैसे ही 2 हफ्ते बीते सभी वापस से पागल हो गए। शुगा, हमारे साथ काफी सारे प्रोड्यूसर्स थे जो हमारे साथ सॉन्ग पे काम कर रहे थे। आर्यन, हाँ चलो हर एक सॉन्ग के बारे में बातें करते हैं। जो वक्त हमने पहले बिताए वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। जिन सबसे पहले डिस्चार्ज हुआ था उसने अकेले ही हमारी मोमेंटम जारी रखी। तुम टूर पे गए, तुमने रन जिन शो करा, तुमने काफी सारे वैरायटी शोज भी करे। मैं कभी भी किसी ऐसे पर्सन से नहीं मिला हूँ जो तुम्हें नापसंद करता हो। स्पेशली तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो। जे होप, मैं जिन की इस रोल से सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये मेरे दिल को छू गई है। तुमने एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करा है जब हम मिलिट्री में थे। वैसे हैंडसम पीपल को हमेशा ही स्क्रीन पे रहना चाहिए। जिन, अरे यार मुझे शर्म आ रही है, अब बस भी करो तुम लोग।
जब मैं यूएस गया और जब मैंने मेंबर्स को देखा और वो लोग काम कर रहे थे, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, तब जाकर मैंने चैन की सांस ली। और उस दिन मैं बिस्तर पे लेटा तो मुझे बहुत अच्छी नींद लगी थी। सच में भाई, हमारे जिन ने काफी वक्त तक बीटीएस को अकेले ही संभाले रखा था और फिर उनकी मदद के लिए आ गए थे जे होप। और जब सब मेंबर्स आए होंगे तो सच में जिनको कितनी ज्यादा राहत मिली होगी। जिमिन, हम जब यूएस गए थे तो हमें तब नहीं पता था कि हम किस थीम पे काम करने वाले हैं, तो हम आरएम से पूछते थे कि हम क्या कीवर्ड यूज करेंगे। वी, हाँ, हमने 120 ट्रैक्स बनाए थे। फिर जे होप यहाँ बताते हैं कि मेंबर्स के साथ होना सच में बहुत ज्यादा मजेदार था। जब मैं सोलो काम कर रहा था तब मैं वही करता था जो मैं करना चाहता था, पर एज अ टीम कुछ है जो हमें करना है, मुझे टीम की वोकल के बारे में भी सोचना है, तो थोड़ी लिमिटेशंस बढ़ जाती है। आरएम, और आखिर में हम कुछ सॉन्ग्स को ढूंढ रहे थे तब हमारे जे होप ने एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी। उसने कहा था इस सॉन्ग में डांस करना मुश्किल होगा। जे होप, हाँ, तब हम ऐसे सॉन्ग्स की तलाश में थे जिस पर हम स्टेज पे परफॉर्म कर पाएं, और हमने बिल्कुल एंड में थीम पे काम करना शुरू करा था, इसलिए हम अपने आइडियाज देते रहे। और फिर भी कहते हैं चलो ना हर एक सॉन्ग के बारे में बातें करते हैं, और इसके बाद सब एक साथ बोलने लग जाते हैं। यहाँ समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन क्या बोल रहा है। ये लोग कह रहे थे कि एल्बम पे हम कोरिया में लगातार काम कर रहे थे। शुगा, हमने सॉन्ग्स को लिखा यूएस में था। जिन, हाँ, और उसके बाद हमने कोरिया में भी सॉन्ग्स लिखा था। मैंने आधी एल्बम तो कोरिया में ही सुनी थी। जिमिन, ठीक है, चलो तो फिर सॉन्ग्स सुनते हैं। और फिर ये लोग आरिरंग एल्बम की सबसे पहली सॉन्ग बॉडी टू बॉडी सॉन्ग को सुनते हैं। आरएम, ये एक बहुत ही बड़ी पावरफुल सॉन्ग है। बहुत ही लोगों ने कहा कि ये एक ग्रेट सॉन्ग है और ये एक बहुत अच्छा इंट्रो है। शुगा, पर्सनली मैं आरिरंग के खिलाफ था। जे होप, हाँ, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट्री में रहने वाली है, बड़े ही मजेदार एपिसोड्स हैं उसमें। तो यहाँ कोई कहता है कि मैंने उसे देखा है डॉक्यूमेंट्री को, तो जे होप कहते हैं कि रुको, ये एक स्पॉइलर हो जाएगी। और ये सॉन्ग जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, आप इससे कभी बोर नहीं होने वाले। ये हमारे एल्बम की स्टार्टिंग सॉन्ग है। आरएम, ये आरिरंग है, पॉप और हिप हॉप एलिमेंट का मिक्सचर, तो इसे सुनकर सभी हंसने लगते हैं। आरएम, हाँ बिल्कुल, जैसे पेस्ट्री के ऊपर किमची, जैसे किमची पिज्जा। जे होप, हाँ, जो एक दूसरे के साथ अच्छी लगती है। आरएम, हाँ, ये एक ऐसी सॉन्ग है जो आप ऑडियंस के साथ एंजॉय कर सकते हो। शुगा, इन सॉन्ग्स को याद रखना बड़ा आसान है। आरएम, हाँ, ये सॉन्ग ओपनिंग और एंडिंग दोनों के लिए ही अच्छी है। जिमिन, बहुत से मेंबर्स इस पर परफॉर्म करना चाहते हैं। आरएम, जब मैंने इसे पहली बार सुना था आई वाज लाइक यही है वो। शुगा, हम बचपन से ही आरिरंग सुनते हुए आ रहे हैं और हमने इस तरह से काफी रिमिक्स भी करी है। तो पहले तो मैं आरिरंग के लिए राजी नहीं था, पर एट द एंड मैं ग्लैड हूँ कि हमने इसे करा। और अब बॉडी टू बॉडी सॉन्ग को सुनने के बाद ये लोग अगले ट्रैक पे जाते हैं जो की थी होलीगन, और इस सॉन्ग की तो वाइब भी अलग थी। जे होप, याद है वो रूम जहां हमने इस सॉन्ग पे काम करा था? जैसे ही मैं यूएस गया था उस वक्त जंकुक इस सॉन्ग पे ही काम कर रहा था और उसने मुझसे कहा कि आकर इस सॉन्ग को सुनो। जंकुक, मुझे नहीं पता पर मैं क्यों इस सॉन्ग के बारे में सोच रहा था। शुगा, इसकी मेलोडी भी बहुत चेंज हुई। वी, मैं इस साउंड से बड़ा इम्प्रेस हुआ। प्रोड्यूसर ने बीट्स को बड़े ही यूनिक स्टाइल में लिखा है। आरएम, जंकुक ने इस सॉन्ग में एक बहुत ही बड़ी रोल प्ले करी है होलीगन सॉन्ग में। जंकुक, थैंक यू। आरएम, इस पर काम करना बड़ा मजेदार था। और अब इस सॉन्ग को सुनने के बाद ये लोग इस एल्बम के तीसरे सॉन्ग पे आते हैं जो कि थी एलियन, और ये लोग इसे सुनते हुए बताते हैं कि इस सॉन्ग का नाम पहले एंडलेस था, पर ये हमें एलियन सुनाई पड़ती थी तो हमने इसका नाम एंडलेस से चेंज कर एलियन रख दिया। शुगा, जब हम इस सॉन्ग को बना रहे थे तब काफी सारी चीजें आ रही थी जैसे के पॉप, डेमन हंटर, स्क्विड गेम, तो हमारे पास काफी सारे मटेरियल्स थे काम करने के लिए। आरएम, हाँ, और कोरियन फूड अचानक से तब बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई थी। लोग पूछते भी नहीं थे कि हम साउथ कोरिया से हैं या नॉर्थ कोरिया से। जिमिन, हाँ, और जंकुक तो ऐसे रोने लगा था जब वो के पॉप डेमन हंटर देख रहा था और जब उसमें मेन लीड मर जाती है, और फिर सभी कहने लग जाते हैं आरएम ने इसमें बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करा है। आरएम, हाँ, और मैं इसके लिए प्राउड भी फील कर रहा हूँ। हमारे पास सिर्फ एक ही पर्सन है जो इंग्लिश यूज करता है। जिमिन, हाँ, इंग्लिश सिर्फ एक ही पर्सन यूज करता है, फिर भी हम सातों को ग्लोबली प्यार मिलती है। और इसे सुनकर सभी खूब हंसते हैं। बेचारे हमारे आरएम मेंबर्स उन्हें खुश होने का मौका भी नहीं देते। जंकुक, हाँ, तुम हो, फिर भी हमारी इंग्लिश बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हुई है। आरएम, हाँ, मैं हंसी मजाक भी करता हूँ। मैं एक लौता हूँ ग्रुप में जिसे बोलना भी है, ट्रांसलेट भी करना है और फिर से बोलना है। जिमिन, ये अच्छे से ट्रांसलेट नहीं करता है। शुगा, पर हम फिर भी समझ जाते हैं। जे होप, हम चाहे जितनी भी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर ले पर ये बहुत मुश्किल है। और अब एलियन सॉन्ग के बाद ये लोग फोर्थ सॉन्ग को सुनते हैं जो कि थी फायर। शुगा, मुझे ये सॉन्ग बहुत पसंद है। आरएम, सुपर अप बीट सॉन्ग, ये सबसे आखिरी में डिसाइड हुई थी।
शुगा, मुझे लगता है कि स्टेज में परफॉर्म करने के लिए ये एक बहुत ही मज़ेदार सॉन्ग है। जिमिन, वैसे आरएम ने 2 सॉन्ग रिकमेंड करी थी एल्बम के लिए और मैं उन दोनों सॉन्ग्स के खिलाफ था, पर अब मैं समझ गया हूँ और मैं ग्लैड हूँ कि ये एल्बम में है। पर पहले मुझे ये एक बड़ी ही रफ वर्जन लगी थी, मैं इसे समझ नहीं पाया था। जे होप, हाँ, रफ वर्जन चुनने में हमेशा ही मुश्किल होती है। काफ़ी बार तो डेमो सॉन्ग सुनने में अच्छी लगी थी, पर जब हमने अपने वॉइस में उसे गाया था तो वो उतनी भी अच्छी नहीं लग रही थी, तो हमने ऐसे काफ़ी सारे सॉन्ग्स को छांट दिया था। वी, हाँ, हमारे पास 100 से भी ज़्यादा गाने थे। आरएम, वैसे मैंने उनमें से कुछ सॉन्ग्स सेव करके रख लिया है। जे होप, मैंने भी 4 सॉन्ग्स। शुगा, मैंने 2 सॉन्ग्स। वी, हैं, तुम लोगों ने ऐसा कब करा? जिमिन, ठीक है, तो उन सॉन्ग्स को यूज़ करने से पहले हमें बातें कर लेनी चाहिए। और अब इस सॉन्ग को सुन लेने के बाद ये लोग अगले सॉन्ग सुनने को रेडी थे, जो कि थी 2.0। आरएम, ये वो दूसरी सॉन्ग है जिमिन जिसके खिलाफ था। जिमिन, मैं किसी कारण से इस सॉन्ग के अगेंस्ट था। आरएम, हाँ, वोकल मेंबर्स के लिए ये सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा था। जिमिन, हाँ, क्योंकि वोकल मेंबर्स को बस एक ही मेलोडी बार बार गानी थी और वो थी डू 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 डू। शुगा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि रिकॉर्डिंग के बाद दूसरे वाले कमरे में बूथ थी और बस वहाँ एक ही चीज़ सुनाई देती थी और वो थी डू 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 डू। जे होप, हाँ बिल्कुल, लगभग 6 घंटों तक मैं, जंगकुक और वी सेशन रूम में थे और बार बार यही धुन बजी जा रही थी। जंगकुक, हाँ, और इसे सुनकर मुझे नींद भी आने लगी थी। जिन, हाँ, और इसके वजह से मैं कमरे के बाहर ही सो गया था और मुझे मच्छरों ने काट लिया था। मैंने काफ़ी सारे सॉन्ग्स रिकॉर्ड कर लिए थे और बाकी के मेंबर्स बस इस सॉन्ग के लिए टेस्ट रिकॉर्ड ही कर रहे थे और गा रहे थे डू 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 डू। आरएम, हाँ बिल्कुल, और इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद मैंने भी सोच लिया कि अब ये सॉन्ग तो रहेगी ही, फिर चाहे जो भी हो जाए। जिमिन, तो शुरू में मैंने इस सॉन्ग के लिए मना करा था, इसीलिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। और इसके बाद अगली सॉन्ग आती है स्विम। वी, तो ये हमारा टाइटल सॉन्ग है और हमने इसकी काफ़ी सारी स्पॉइलर भी दी थी, है ना? आरएम, हाँ बिल्कुल, लाइव के दौरान कोई तो ऐसा करता ही था। जिमिन, क्या वो तुम थे? आरएम, तो क्या अब हम इस सॉन्ग के बारे में फाइनली बात करें? ये सॉन्ग अर्लियर पीरियड की है, ये बहुत शांत है, इसमें ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। शुगा, हाँ, इसे ही टाइटल ट्रैक होना था क्योंकि मैंने सोचा कि ये ज़्यादा लोगों को टच कर सकता है। जिमिन, ये एक ऐसा सॉन्ग है जिससे आप कभी भी थकोगे नहीं। वैसे मैं इस सॉन्ग के टाइटल सॉन्ग होने के खिलाफ था क्योंकि हम एक सर्टेन टाइप की इमेज के लिए जाने जाते हैं, जैसे आइडल, डायनामाइट, जिस पर हम एक ग्रैंड परफॉर्मेंस दे सके। तो मुझे लगता है कि ये ग्रैंड परफॉर्मेंस के लिए स्विम बहुत ही शांत भरी सॉन्ग है। आरएम, पर मुझे लगा कि ये सॉन्ग हम में फिट बैठेगी। ये हर दिन स्विम करने के बारे में है। जब आप मिलिट्री में थे तो आप दिनों को काउंट करते थे, ये वैसे स्विमिंग के बारे में है। जे होप, पर आरएम स्विमिंग के साथ साथ काफी सारे लहरों से भी गुजरा है। ये किसी सुनामी के जैसी थी, जैसे कि बीटीएस अब अपने 30s में है। वी, हाँ, ये एक नई वाइब है। आरएम ने इस सॉन्ग के लिरिक्स पे बहुत ही ज्यादा काम करा है और वो सब बहुत अच्छे हैं। आरएम, ये सुनने में लव सॉन्ग के जैसी है, पर ये सिचुएशन पे डिपेंड करती है। और फिर ये लोग अगली सॉन्ग पे आते हैं जो कि थी मैरी गो राउंड। फिर इसे भी सुनने के बाद ये लोग अगले सॉन्ग को सुनते हैं जो कि जिन की फेवरेट सॉन्ग है और ये सबसे पहली सॉन्ग थी जिसे उन सभी ने सुना था और डिसाइड कर लिया था कि ये तो एल्बम में रहेगी ही, फिर चाहे जो भी हो जाए। और वो सॉन्ग थी नॉर्मल। आरएम, नॉर्मल डेमो सॉन्ग में था और मैं इसे रखना चाहता था। इसकी लिरिक्स किसी को लेकर ऑब्सेस्ड वाले प्यार पर है, पर ये हम पर फिट नहीं बैठती। जिमिन, हाँ, हमने एक दूसरे से काफी बार बात करी थी कि नॉर्मल हमारे लिए क्या है। वी, मुझे लगता है कि इसकी लिरिक्स बड़ी डीप है। फिर अब नॉर्मल सॉन्ग सुनने के बाद वे लोग अगली सॉन्ग के बारे में बातें करते हैं जो कि थी एनिमल। आरएम, अगर ये सॉन्ग हमारे एल्बम में नहीं होती तो मैं इसे अपने सोलो सॉन्ग के लिए यूज़ कर लेता। हम सभी की अलग अलग फेवरेट सॉन्ग्स है, अलग अलग टेस्ट है सॉन्ग्स को लेकर। शुगा, ये सॉन्ग मुझे एक रॉक बैंड की याद दिलाती है, इसमें बैंड के साउंड्स हैं। फिर इसके बाद ये लोग डोंट नो अबाउट अस सॉन्ग के बारे में बातें करते हैं, उसे सुनते हैं। जिमिन, हम नहीं जानते थे कि ये सॉन्ग एल्बम में रहेगी या नहीं। मैंने आरएम से बहुत बातें करी थी कि ये पूरे एल्बम में एक सैम्पलिंग सॉन्ग है। शुगा, नहीं, और भी सैम्पल्स हैं। जिमिन, हम सारे लोगों ने अलग अलग सॉन्ग्स पे काम करा है, अलग अलग तरीकों से। आरएम, हाँ, हम सभी लोगों के रंग आपको इस एल्बम में दिखने को मिलेगी। वी, हाँ, अगर जिन ने अपने टूर को पहले खत्म कर लिया होता तो वो हमारे साथ और भी ज्यादा काम कर पाता। जंगकुक, हाँ, पर वो अच्छा फील नहीं कर रहा था क्योंकि वो टूर पे भी था।
जिमिन, हाँ जिन काफ़ी चीज़ों से गुजरा है। और फिर ये लोग अगली सॉन्ग की ओर चलते हैं। जे होप, मैं ग्लैड हूँ कि इसमें काफ़ी सारे ग्रेट सॉन्ग्स हैं इस एल्बम में, और ये सॉन्ग थी वन मोर नाइट। तो जंकुक यहाँ कहते हैं कि पहले तो मैं इस सॉन्ग के खिलाफ था, मुझे ये पहली बार में पसंद नहीं आई थी, पर कुछ वक्त सुनने के बाद मुझे ये अच्छी लगने लगी। और सारे सॉन्ग्स के बारे में बातें करते हुए उनकी पुरानी यादें ताज़ी हो गई, जो वक्त उन्होंने साथ में बिताया था यूएस में, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हुए। आरएम, और 2 सॉन्ग्स बची हुई है। और फिर ये लोग अगले सॉन्ग को सुनते हैं, जो कि थी प्लीज़। जे होप, ये सॉन्ग मुझे होम की तरह फील होता है। ये बहुत लाइट साउंड करता है और इमोशनल भी है, सॉफ्ट है पर सिंसियर भी है। आरएम, ये सॉन्ग हमारे आर्मी को डेडिकेटेड है। जे होप, और उन लोगों को जो हमें प्यार करते हैं। शुगा, हमारे एल्बम के फर्स्ट पार्ट में पावरफुल सॉन्ग्स हैं और सेकंड पार्ट में सॉफ्ट सॉन्ग्स हैं, तो आपके मूड पे डिपेंड करता है कि आप क्या सुनना चाहते हो। और अब इसके बाद बारी आती है एल्बम के लास्ट सॉन्ग की। आरएम, वी की इसमें एक बहुत बड़ी पार्ट है। वी बताओ, और इस सॉन्ग के अगेंस्ट थे वी। मुझे पता नहीं था कि ये सॉन्ग एल्बम में फिट बैठेगी या नहीं, पर ये बहुत अच्छे से फिट हो गई। सारे मेंबर्स के विचार सॉन्ग्स को लेकर अलग अलग थे। जिमिन, ये सॉन्ग बड़ी खूबसूरत है, इसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे हम सातों सनसेट की ओर भाग रहे हैं। मैं वी के बगल में ही था जब वो इस पर काम कर रहा था, और उसने बहुत अच्छा काम करा, उसने इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई है। शुगा, हाँ मैं भी रिकॉर्डिंग के दौरान वहीं था, और वी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था रिकॉर्डिंग के दौरान, उसकी आवाज़ भी चली गई थी और सब यहाँ बहुत हंस रहे थे। फिर शुगा इसे अच्छे से समझाते हुए कहते हैं कि जब तुम रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो मैं तुम्हारे पीछे ही था और मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही थी। और दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमें बीटीएस के डॉक्यूमेंट्री में देखने को मिलेगी, जो 27 मार्च को नेटफ्लिक्स पे रिलीज करी जाएगी। वो भी मैं आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगी। फिर जे होप यहाँ कहते हैं कि एल्बम बहुत यूनिक है, सारे 14 सॉन्ग्स ग्रुप सॉन्ग्स हैं, इसमें सोलो सॉन्ग्स भी हो सकते थे, पर जैसा कि हम काफी लंबे वक्त के बाद आ रहे हैं तो सारे 14 सॉन्ग्स में हमारे वॉइस हैं। वी, हाँ हम सारे कोई इस बात पे एग्री हुए और हमने इस पूरे एल्बम को ग्रुप सॉन्ग के साथ ही रिलीज करा है। शुगा, ये हमारे लिए भी एक बड़ी डिसीजन थी, क्योंकि सॉन्ग्स में रैपर्स ने भी वोकल वाले पार्ट्स गाए हैं और वोकलिस्ट मेंबर्स ने रैपिंग ट्राई करा है। जिमिन, इस एल्बम में एक ग्रेट बैलेंस है। जे होप, ये मुश्किल था हम सातों के लिए कि हम सातों एक सॉन्ग पे एग्री करें, हम सभी के अलग अलग प्रेफरेंस और टेस्ट हैं। आरएम, फिर भी हमने अच्छा करा। और फिर एल्बम को अच्छे से रिलीज करने की खुशी में सभी एक दूसरे के लिए क्लैपिंग करते हैं और इसके बाद सभी स्विम सॉन्ग म्यूजिक वीडियो को देखना शुरू करते हैं, क्योंकि कुछ मेंबर्स ने इसे अभी तक नहीं देखा था। आरएम कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ एडिट वर्जन ही देखा है। जिमिन, ये बहुत सिनेमैटिक लग रहा है। आरएम, हाँ और लिली की फेस एक स्टोरी बता रही है। जे होप, हाँ वो एक अमेजिंग एक्टर है। जिन, वैसे इसे फिल्म करने के दौरान सी सिक किसको हुआ था। जे होप, देखो पानी का रंग भी बदल रहा है। जिन, हाँ सबकी अपनी अपनी रोल्स है इसमें। आरएम, देखो तो सुगा इसमें कितना यंग लग रहा है। शुगा, तो फिर मैं तब से अब तक कितना ओल्ड हो गया हूँ। आरएम, तुम लंबे और छोटे बाल दोनों में ही अच्छे लगते हो। जे होप, इस म्यूजिक वीडियो के लिए हमारे पास ढेर सारी आइडियाज और ओपिनियंस थी, जिसके बारे में हम खूब बातें भी करते थे। जंकुक, ये डांस में भी बहुत अच्छा है। सब बड़े ध्यान से अभी स्विम म्यूजिक वीडियो को देख रहे थे और जैसे ही जे होप की पार्ट आती है सभी उनकी खूब तारीफ करते हैं, सभी उन्हें खूब अप्रिशिएट कर रहे थे। वी, हम इस यूनिफॉर्म में अच्छे लग रहे हैं। जिमिन, इस म्यूजिक वीडियो को स्विम नाम बहुत अच्छा फिट हो रहा है। आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें एक एक्ट्रेस क्या कर रही है। आरएम, हमने हमारे इस सॉन्ग को अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए ऐसा चूज करा, ये सॉन्ग को अच्छे से समझाने का एक माध्यम था। शुगा, पहले हमारे सॉन्ग्स को अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए हमारी विजुअल ही काफी होती थी, वही सॉन्ग का मेन पार्ट होता था, पर इस बार ये पूरा ही अलग था। आरएम, सॉन्ग में एक बड़ा चेंज करना काफ़ी मुश्किल था और हम सोच रहे थे कि क्या लोगों को ये पसंद आएगी या फिर वो इसे नापसंद करेंगे। शुगा, पर 2026 में हेट भी एक तरह से लव ही है। अगर आप प्यार नहीं करते तो आप नफरत भी नहीं कर सकते, तो ये हमारे लिए एक नई अटेम्प्ट थी। और फिर यहाँ पता नहीं ये लोग एक ही साथ फिर से बोलना शुरू कर देते हैं और कह रहे थे कि ज़्यादा मत बोलो नहीं तो ये स्पॉइलर हो जाएगी। एक शायद ये लव और हेट वाला कोई कॉन्सेप्ट हो इनका, मतलब वैसे भी अभी बहुत कुछ आना बाकी है। वी कहते हैं आर्मीज को जो चाहिए वो हमारे पास है, जो विजुअल हमें स्विम के लिए चाहिए था।
शुगा, इसीलिए तो हमने आर्मी से पूछा भी था कि आपका फेवरेट सॉन्ग क्या है और अपने फेवरेट सॉन्ग को पोस्ट कीजिए। और ये हमारे लिए बड़ा मजेदार था आपके रिएक्शन को देखना, जैसा हमने एक्सपेक्ट करा था। आर्यन, हाँ मैंने देखा ढेर सारे फैंस को ये प्लीज सॉन्ग बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी क्योंकि ये प्योर है और इनोसेंट भी है। जिमिन, ये एल्बम एक बड़े ही लंबे ब्रेक के बाद आई है तो प्लीज इसे सुनिएगा। शुगा, कल जब आप लोग स्टेज को देखेंगे। वी, अरे बाप रे मैं तो नर्वस हो रहा हूँ। शुगा, हाँ हम कल परफॉर्म करने जा रहे हैं। वी, एल्बम को सुनने के बाद और म्यूजिक वीडियो को देखने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि हमारा चैप्टर 2 शुरू हो गया है, पर ये अभी भी BTS ही है। शुगा, फाइनली कल लगभग 4 साल के बाद हम परफॉर्म करने वाले हैं एज अ ग्रुप। आर्यन, मुझे तो बुसान कॉन्सर्ट अब याद भी नहीं है क्योंकि इसे इतने दिन जो हो गए हैं। जिन, हाँ ये 2022 में हुई थी, मेरे मिलिट्री में जाने से बिल्कुल ही पहले कॉन्सर्ट हुई थी। जय होप, हाँ वो दिन अब आ ही गया। आर्यन, ये नेटफ्लिक्स पे लाइव दिखाई जाएगी, आप कल इसे नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो कोरियन टाइम के अकॉर्डिंग रात के 8 बजे। शुगा, तो जो कोई इसे पर्सनली लाइव देखेंगे और जो कोई इसे घर पे बैठकर नेटफ्लिक्स पे देखेंगे, हर कोई कंफर्टेबली और सेफली इसे देख पाए, मैं बस यही होप करता हूँ। जंगकुक, हाँ आर्यन, सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जय होप, हाँ क्राउड बहुत ज़्यादा होने वाली है तो हम लोग होप करते हैं कि आप लोग सारे गाइडलाइंस को फॉलो करोगे जो भी पुलिस ने बनाई है आपकी सेफ्टी के लिए। थैंक यू सो मच। जिमिन, मैं होप करूंगा कि हमें देखने की आपकी ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा फन भरी हो और सेफ हो। मैं होप करता हूँ कि हर कोई एक बहुत अच्छा वक्त बिताए और सभी कोई सेफली घर पहुँचे। वी, और जैसा कि हमने पहले भी कहा है, मार्च 27 को हमारी डॉक्यूमेंट्री आ रही है जिसमें इस एल्बम को फिल्म करने की सारी बिहाइंड द सीन्स आपको देखने को मिल जाएगी। आप इसे नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। ये बहुत ही फ्रेश और नई होने वाली है, प्लीज इसे देखिएगा। ये एक बहुत ही फन भरी और सीरियस स्टोरी है। आर्यन, हाँ तब हम बड़े मोटे मोटे थे। जिमिन, हाँ हम अभी के मुकाबले 10 किलो और ज्यादा वजन वाले थे। जिन, हाँ मैं मेंबर से काफी वक्त बाद मिला था और सब बहुत ज्यादा बड़े बड़े हो गए थे मिलिट्री से आने के बाद। जंगकुक, हम 34 सिटीज में आर्मी से मिलने जा रहे हैं। आप लोगों ने हमारा बहुत लंबा इंतजार करा है तो हम भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं। हमारी एल्बम अब आ गई है तो मैं होप करता हूँ कि हम आज बहुत अच्छे से सोएंगे और कल बहुत अच्छा करेंगे। और फिर सब एक एक कर अपने फीलिंग्स को बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले जय होप कहते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ तक आने के लिए हमने जो समय लिया वो सब चीज़ें कुछ न कुछ कहती हैं। हम सब कोई ही इस एल्बम का वेट कर रहे थे और अब मुझे अंदर से बहुत हैप्पी और प्राउड फील हो रहा है। मैं होप करता हूँ कि फ्यूचर में हम और भी बहुत ज़्यादा फन करेंगे। प्लीज़ आरिरंग को ढेर सारा प्यार दें। फिर आर्यन कहते हैं, फैक्ट ये है कि हम लोग साथ में हैं, जो कि एक चमत्कार की तरफ फील हो रहा है मुझे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हम साथ में हैं, आज एल्बम के बारे में बातें कर रहे हैं। मैंने इस वक्त के बारे में हजारों बार सोचा था और हम साथ में हैं ये सोचते ही मैं बहुत ही ज्यादा टच फील करता हूँ। अपने 30 साल की उम्र में भी हम सातों मेंबर्स का एक साथ होना और साथ में चलना एक ही गोल के पीछे, ये सच में एक बहुत ही बड़ी लक है हमारी। इवन कल मैं डांस नहीं कर पाऊंगा पर फिर भी मैं अपना बेस्ट दूंगा। हम इतना आगे आ गए हैं, थैंक्स टू यू गाइज। आप लोगों में इतनी ज्यादा पावर है। मैं होप करता हूँ कि हम लोग ऐसे ही साथ में स्विमिंग करते रहेंगे। फिर जिन कहते हैं, सच कहूँ तो मैंने डिस्चार्ज के बाद अकेले ही BTS को प्रमोट करा लगभग 1.5 सालों तक और मैं सच में बहुत अकेला था। तो अभी ऐसे मेंबर्स के साथ होना सच में मुझे बहुत ज्यादा खुश कर रहा है और मैं होप करता हूँ कि ये ऐसे ही चलता रहेगा। मुझे अपने टीम को प्रमोट करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। फिर जंगकुक कहते हैं कि इसे बनाने की प्रोसेस में मैंने बहुत फन करा है और हमने बहुत बार अपने सॉन्ग्स को सुना है और अब आपकी बारी है कि अब आप इसे एंजॉय करो। हमने सॉन्ग रिकॉर्ड करा, खूब प्रैक्टिस करा है और अब मैं होप करता हूँ आप हमारे चेंज को देखोगे और इसे एंजॉय करोगे। और हम टूर के लिए भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और आई लव यू। और फिर जिमिन कहते हैं, कल हमें स्टेज पे परफॉर्म करना है और आज मुझे एक पिंपल आ गई है। तो सभी उन्हें इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं। वी, मेरे चिन पे भी 2-2 पिंपल्स आ गई हैं। मैं बहुत स्ट्रेस फील कर रहा हूँ। जय होप, पर वी की पिंपल्स बहुत बड़ी बड़ी होती है। जिमिन, वैसे तो अभी मेकअप आर्टिस्ट इस पिंपल का ध्यान रख रहे हैं पर ये पिंपल बता रही है कि कल की परफॉर्मेंस के लिए मैं कितना ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये कल तक ठीक हो जाएगी।
एनीवेज मैं कल के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं हमेशा सोचता हूँ कि आपने जो हमारा इंतज़ार इतने लंबे वक्त तक करा है तो इसके लिए आपको रीपे कैसे करूँ। और मैं हमेशा ही सेम चीज़ कहता हूँ, पर मुझे लगता है कि सबसे अच्छा जो चीज़ हम आपके लिए कर सकते हैं वो है आपको एक ग्रेट म्यूजिक दे और एक ग्रेट परफॉर्मेंस दिखाएं। ये एल्बम, परफॉर्मेंस, कॉन्सर्ट हम अपना बेस्ट देने का ट्राई करेंगे। तो बस आप इसका इंतज़ार करें। हम आपके इस गिफ्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू, आई लव यू, सी यू टुमारो। फिर शुगा कहते हैं, हम 3 साल और 6 महीने के बाद साथ में परफॉर्म कर रहे हैं, जिसे कि आप हमारी डॉक्यूमेंट्री के थ्रू देख पाएंगे। हमने बहुत काम करा है और स्टेज पे जाने के लिए हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं और टूर के लिए भी। कल के लिए हमने बहुत एफर्ट लगाया है। मैं होप करता हूँ कि हम सभी कोई सेफली और हेल्दी रहेंगे। और अब आती है हमारे वी की बारी। वी मैं भूल गया कि मुझे क्या कहना था। मैंने इस मोमेंट का बहुत लंबे वक्त से इंतजार करा है। हमें स्टेज पे परफॉर्म किए हुए काफी वक्त हो गया है, तो मैं एक्साइटेड था और थोड़ा नर्वस भी था। पर प्रैक्टिस के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि हम पहले से भी और ज्यादा अच्छे हो चुके हैं, तो मैं इसे दिखाने का वेट नहीं कर पा रहा हूँ। पर आर्यम अपने डांस को नहीं दिखा पाएगा। शुगा, हाँ आर्यम ट्वर्किंग के 3 लेवल्स दिखाने वाला था। वी, हाँ तो आर्यम पहले रिकवर होगा और फिर हम आर्मीज को अपनी मैक्सिमम एनर्जी दिखाएंगे। कल हम सेफली परफॉर्म करेंगे। आर्यम, थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। तो अब हम चलते हैं, हमें कल के लिए भी प्रिपेयर होना है। सी यू टुमारो। थैंक यू गाइज, वी लव यू। और दोस्तों, ये लाइव यहीं खत्म हो जाती है। तो अपने एल्बम को रिलीज करने के बाद बीटीएस मेंबर्स काफी देर तक व्यूअर्स पे आर्मी से ढेर सारी बातें करते रहे। उन्होंने आर्मीज को इस एल्बम से रिलेटेड बहुत कुछ बताई और हमारे आर्यम के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, हमें भी और सारे मेंबर्स को भी। पर सबसे ज़्यादा जिन्हें बुरा लग रहा है वो खुद आर्यम है। इतने दिनों तक मेहनत करने के बाद वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी कर देने वाली चीज़ है। और हम सब बस यही होप करेंगे कि हमारे नामजुना बस जल्दी से ठीक हो जाएं, उन्हें ज़्यादा पेन ना हो, वो टाइम पे अपनी मेडिसिन लें और फटाफट से वो बस ठीक हो जाएं। हमारे लिए तो इतना ही काफ़ी होगा कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं। परफॉर्मेंस वगैरह तो बाद में होती रहेगी। तो दोस्तों, इस लाइव में हमारे बीटीएस मेंबर्स ने जो कुछ भी कहा वो मैंने पूरी कोशिश करी आपको हिंदी में बताने की। बाकी ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर ही बताइएगा और जल्द ही आपसे मिलती हूँ एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।